अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को वजूद बख्शा और इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी शराफत, सबसे बड़ी बुज़ुर्गी और सबसे ऊंचा मकाम हज़रत इंसान को दिया। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मैंने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी और उसको किस मकसद के लिए पैदा किया। एक मकाम पर फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को मुकर्रम बनाया और मकसद इंसान को पैदा करने का वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। बाद हज़रात मुफस्सिरीन ने लियअबुदून ऐ लियअरिफून, कि इबादत के रास्ते से वो हमको पहचाने। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। उसी को बयान किया, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बिया। तो मारिफत, पहचान, अल्लाह की पहचान हो, कायनात को बनाने वाला और कायनात को सजाने वाला, सारी कायनात को पैदा करने वाला, ये कौन है, कौन हस्ती है, उसकी मारिफत हो, उसकी पहचान हो। लेकिन जो चीज़ भी हमें हासिल करनी होती है उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। एक छोटा सा मासूम बच्चा जब तक वो रोता नहीं है, उसकी वालिदा उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं होती, उसको दूध नहीं पिलाती है। जब वो रोता है तो उस सूरत के अंदर उसकी वालिदा की तवज्जो उसकी तरफ होती है। तो हमें अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए मुजाहदा करना होगा और मुजाहदे के बाद हम अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकेंगे। पसे 80 साल मुहक्कक शुद व खाकानी, यकदम बाखुदा बुदन बेहतर ज़मुल के सुलेमानी। फरमाया कि 30 साल के मुजाहदे के बाद ये बात मेरे दिल के अंदर जम गई कि एक घड़ी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मारिफत में, अल्लाह की याद में मशगूल होना हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत से बेहतर और अफजल है। कुर्बानी ये जब तक हम नहीं देंगे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी।
सैयदना हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ुरबानी दी, और जब आप क़ुरबानी देकर अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला का ऐलान हुआ, उसी को कुरान ने बयान किया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न, और याद कीजिए ना उस वक्त को जबकि आपके परवरदिगार ने हज़रत इब्राहीम को चंद बातों में आज़माया, उन्होंने पूरा के पूरा मुकम्मल तौर पर कर दिखलाया। जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह की जानिब से इनाम, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, यकीनन मैं आपको तमाम लोगों का इमाम बना दूँगा। चुनांचे यहूदी ये भी अपना पेशवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नसारा भी अपना मुक़्तदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मुसलमान के इमाम और मुसलमानों के पेशवा ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अबुल अंबिया सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो पहले आपने क़ुरबानी दी, और क़ुरबानी के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम लोगों का इमाम बना दिया। कुरान पाक में पूरी सूरत सूरह इब्राहीम है, और हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी जमात आपकी नस्ल से पैदा हुई, यहाँ तक कि तमाम नबियों के सरदार सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी आप ही की औलाद और आप ही के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। क़ुरबानी के सिलसिले में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया कि मेरे मानिंद किसी को नहीं सताया गया, और फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में इतना डराया गया कि मेरे मानिंद किसी को डराया नहीं गया। आज इस्लाम को आगे बढ़ाना, इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को आगे बढ़ाना, घर घर आपके पैगाम को पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ये हमारा मोहताज नहीं है, ये अल्लाह का मकबूल दीन है और क़यामत तक के लिए है। अगर हम इस्लाम की कोई खिदमत कर लेंगे तो ये हमारे लिए सआदत है, हमारे लिए नेकबख्ती है। कोई नबी आने वाला नहीं है, उम्मती को ही नबी की ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पर लेनी है। आज इर्तिदाद की लहर चल रही है, ख़ास तौर पर मुसलमान बच्चियाँ इर्तिदाद का शिकार हो रही है, अवाम इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। मुसलमान बच्चियों को पूरी मुनज़्ज़म साजिश के साथ मुर्तद बनाया जा रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और अलग अलग ज़राए और अलग अलग जिहद से कोशिश करें कि ये सिलसिला इर्तिदाद का रुक जाए। अवाम के अंदर कादियानी फ़िरक़ा, गोहरी फ़िरक़ा, गामिदी फ़िरक़ा, इसी तरह शकीली फ़िरक़ा, ये दरअसल फितने हैं, वो रच बच गए हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग शकीली हो रहे हैं। शकील इब्न हनीफ दरभंगा बिहार का रहने वाला, वो दावा कर रहा है कि मैं ईसा हूँ, वो दावा कर रहा है कि मैं मेहदी हूँ, हालांकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेहदी उनका नाम मेरे नाम से, यानी मोहम्मद उनकी वालिदा का नाम मेरे वालिदा के नाम से,
यानी आमीना उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम से मोहम्मद अब्दुल्ला होगा और वो मेरे नस्ल से होंगे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे, मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और वो मेहदी होने का दावा और ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि वो इस फ़िक्र में कि लोग मेरे सर पर ज़िम्मेदारी न डाल दे, मदीना से रातों रात मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे। इसी दरमियान में अल्लाह वालों की एक जमात आपको पहचान लेगी और मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान में आपके हाथ पर बैत करेगी। अब ये खुद एक बिहार का रहने वाला, खान बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला और हनीफ उसका नाम है, हनीफ इब्न शकील इब्न हनीफ उसका नाम है और वो मेहदी होने का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है। इतना सफ़ेद झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग मुर्तद हो चुके हैं और उसके फितने के अंदर आ चुके हैं। कादियानी, ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन ने नबी होने का दावा किया और उसकी ज़िंदगी, उसके किरदार को अगर हम देखें तो बदनुमा दाग पूरी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला ये शख्स है और उसने नबूवत का दावा किया और लोग उसको मानने वाले हो गए और आज दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों के अंदर कादियानियत फैली हुई है। गामिदी फ़िरक़ा जो जदीद इस्लाम को पेश कर रहा है और तरह तरह के झूठे नज़रियात का ये हामिल है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। गोहरी फ़िरक़ा ये फितरों का एक पुलंदा उम्मत के सामने पेश कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग उसको मान रहे हैं। इर्तिदाद की लहर और हमारे मुल्क के जो हालात कि दो मज़हब के मानने वालों को आपस के अंदर किस तरह वरगलाया जाता है और किस तरह उनके जज्बात से खेला जाता है और उनको आपस में एक दूसरे के सामने बरसरे बेकार कर दिया जाता है। तो ये मुल्क के जो हमारे हालात चल रहे हैं, ऐसे मौके के ऊपर ज़रूरी है कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए आगे बढ़े, फ़िरक़े बातिला के रद्द के में हम आगे बढ़े, इर्तिदाद की लहर को रोकने में हम आगे बढ़े, मुल्क के अंदर गंगा जमुना तहज़ीब को पैदा करें और सद्भावना मंच के ज़रिए तमाम कौमों को और उनके लीडरों को बुलाकर एक भाईचारगी का पैगाम दें। ये इस दौर का बहुत बड़ा तकाज़ा है। अगर हम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह तबारक व तआला हमें कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।